नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतान और आप देख रहे हैं रियल टीवी इंडिया। तो आज 28 मार्च और दिन है शुक्रवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो आज की इस बुलेटिन में बात करेंगे रेखा गुप्ता को लेकर, यानी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। साथ ही आप लोग अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट है। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर भी काफी बड़ी खबरें हैं, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। साथ ही अगर शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट को लेकर काफी बड़ी अपडेट है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। आप लोग अगर क्रिकेट जगत में अगर दिलचस्पी रखते हैं तो क्रिकेट को लेकर भी काफी खबरें हैं आज की इस बुलेटिन में। देश और विदेश की खबरों को जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। फेसबुक पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो उसे भी फॉलो जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर है दिल्ली से, यानी दिल्ली में निजी स्कूलों पर सख्ती। अब किसी भी दुकान से खरीदी जा सकेंगी बच्चों की यूनिफॉर्म। यानी दिल्ली में निजी स्कूल अब अभिभावकों को किसी भी खास दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और इसके उल्लंघन पर कार्रवाई की बात कही है। आदेश में यह भी कहा गया है कि स्कूल अपनी यूनिफॉर्म में कम से कम 3 वर्ष तक बदलाव नहीं कर सकते हैं। वही अगली खबर भी दिल्ली से, दिल्ली में आज दर्ज हुआ है सीजन का सबसे गर्म दिन। यानी दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान यानी 38.9 डिग्री सेल्सियस रहा है और कल के अधिकतम तापमान से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है और यह सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा है। और इसके अलावा आज राष्ट्रीय राजधानी का न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस किया गया है। वही आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों में गर्मी से थोड़ी राहत मिलने का अनुमान है। वही अगली खबर भी आ रही है दिल्ली से, यानी आवारा पशुओं के कारण रुका दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का काफिला। यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का काफिला बुधवार को हैदरपुर फ्लाईओवर पर आवारा पशुओं के चलते रुक गया था और मुख्यमंत्री गाड़ी से उतरकर संबंधित अधिकारियों को आवारा पशुओं के लिए उचित आश्रय स्थल खोजने का निर्देश दिया। और इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया और जिसमें मुख्यमंत्री गायों के झुंड में बीच खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अगली खबर आ रही है उत्तराखंड से, यानी उत्तराखंड के केदारनाथ बद्रीनाथ में 30 अप्रैल से यूट्यूबर्स और रील क्रिएटर्स पर लगेगी रोक। यानी 30 अप्रैल से शुरू होने वाली उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में यूट्यूबर्स व रील क्रिएटर्स की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और केदारनाथ बद्रीनाथ पांडा समाज ने तय किया है कि इसके रील और वीडियो बनाने वालों को मंदिर के परिसर में आने नहीं दिया जाएगा और इसके अलावा धामों पर पैसे देकर वीआईपी दर्शन की व्यवस्था भी बंद रहेगी। वही खबर आ रही है सऊदी अरब को लेकर। सऊदी अरब की जीडीपी से अधिक है भारत के 284 बिलियनर की कुल संपत्ति। यानी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2025 के मुताबिक भारत के बिलियनर की संख्या 284 है और इस मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत के 284 बिलियनर की कुल संपत्ति 98 लाख करोड़ है, जो सऊदी अरब की जीडीपी से अधिक है। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स हैं। वही अगली खबर आ रही है अमित शाह के बयान को लेकर। यानी अमित शाह ने कहा कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है, कोई जब भी चाहे और आकर रहे। इमिग्रेशन बिल पर संसद में अमित शाह ने ऐसा बयान दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इमिग्रेशन फॉरेनर्स बिल को लेकर लोकसभा में चर्चा में कहा, देश की सुरक्षा के लिए यह जानना जरूरी है कि हमारे देश में कौन आता है और कितने समय के लिए आता है। और उन्होंने कहा कि देश कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से आकर बस जाए। वही अगली खबर है एआई को लेकर। एआई से जाएगी कई जॉब्स और सेफ रहेगी कोडिंग एनर्जी और बायोलॉजी से जुड़ी जानकारियां, बिल गेट्स ने कहा। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने कहा कि एआई के कारण कई नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन कोडिंग एनर्जी और बायोलॉजी से जुड़ी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल गेट्स कोडिंग के एआई की बढ़ती दक्षता के बावजूद सिस्टम की निगरानी और त्रुटियों को निवारण के साथ ही अधिक उन्नत समाधान तैयार करने के लिए मानवीय विशेषज्ञता की आवश्यकता बनी हुई है। वही खबर आ रही है सपा सांसद रामजी को लेकर। यानी मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो, सभापति को लिखे पत्र में सांसद रामजी सुमन ने कहा है। यानी सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। रामजी ने रिपब्लिक भारत से कहा कि उनके घर पर हुआ हमला सुनियोजित था। गौरतलब है रिपोर्ट्स के मुताबिक रामजी द्वारा राणा सांगा को गद्दार कहने के बाद उनके घर पर अज्ञात लोगों ने पत्थर बरसाए थे। और दोस्तों क्या है स्पेस एक्स का फ्रेम 2 मिशन, जिसे जल्द किया जाएगा लॉन्च। यानी स्पेस एक्स पर फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की तैयारी है और जो ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर से गुजरेंगे और वह 3 से 5 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे। यह मिशन 31 मार्च को लॉन्च हो सकता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय का निर्यातक बना है भारत, यानी श्रीलंका को छोड़ा है पीछे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम जबकि 2023 में 231.69 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात की थी। वहीं 2024 में भारत ने चाय निर्यात में 7,111 करोड़ कमाए। चाय निर्यात में भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया जबकि केन्या पहले नंबर पर है। वहीं ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने जेन टेक्नोलॉजी को रक्षा मंत्रालय से मिला 152 करोड़ का ऑर्डर। यानी रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन बनाने वाली कंपनी जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को 152 करोड़ का ऑर्डर दिया और कंपनी को मिला यह ऑर्डर मंत्रालय को L-70 बंदूक के लिए एकीकृत एयर डिफेंस कॉम्बैट
सेक्युलर की आपूर्ति के लिए है और जिससे 18 महीने में पूरा किया जाएगा। और कंपनी के शेयर गुरुवार को 3% की उछाल के साथ 1475.95 पर पहुंच गए। वही खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा को लेकर, यानी नोएडा व ग्रेटर नोएडा में 30% तक बढ़ेंगे सर्किल रेट, यानी गौतम बुद्ध नगर में फ्लैट खरीदारों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने वाला है और प्रशासन ने सर्टिकल रेट की बढ़ी हुई ड्राफ्ट जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा व ग्रेटर नोएडा में आवासीय सर्किल दरों में क्रमशः 20% व 30% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वहीं जेवर में कृषि भूमि के सर्किल रेट 70% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। वहीं क्या लगता है आपको, क्या फिर से शुरू होगी पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट सीरीज? एक संस्था ने रखा है प्रस्ताव। द वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने कोर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्सेप्ट के तहत भारत पाकिस्तान सीरीज को दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है और इसमें कहा गया है कि इससे वैश्विक स्तर पर रुझान बढ़ेगा और राजस्व वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। एसोसिएशन ने प्रस्ताव दिया है कि भारतीय पुरुष खिलाड़ी आईपीएल के बाहर वैश्विक टी20 लीग्स में भी खेले। वही खबर आ रही है अमेरिका से, यानी अमेरिका ने कहा कि ड्रग तस्करों को रसायन उपकरण मुहैया कराते हैं भारत और चीन। यानी अमेरिका ने रिपोर्ट्स में कहा है कि भारत और चीन ड्रग तस्करों को ड्रग उत्पादन में प्रयोग होने वाले रसायन और उपकरणों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुहैया कराते हैं। फेंटेनिल और कई सिंथेटिक नशीले पदार्थ अमेरिका में तस्करी किए जाने वाले सबसे खतरनाक ड्रग्स हैं और अमेरिकी ड्रग बाजार में मैक्सिकन ड्रग कार्टेल का कब्जा है। वहीं दोस्तों एक क्वेश्चन तो जरूर उठ रहा है कि गिबली क्या है ये सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रही है गिबली, इसका स्टाइल क्या है? यानी चैट जीपीटी के नए वर्जन GPT-4o में नया इमेज जनरेटिव फीचर गिबली शुरू किया गया है और जापानी एनिमेटर हायाओ मियाजाकी के आर्ट स्टाइल गिबली पर आधारित इस फीचर में बनी एनिमे स्टाइल तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं और जिसे गिबली स्टाइल कहा जाता है। इस फीचर से लोग तस्वीरों को एनिमे की गिबली स्टाइल तस्वीरों में बदल सकते हैं। खबर आ रही है शेयर मार्केट को लेकर बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार और इन शेयरों में रही सर्वाधिक तेजी। सेंसेक्स गुरुवार को 317.93 अंक चढ़कर 77,606.43 अंक पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 105.10 अंक बढ़कर यानी 23,591.95 अंक पर बंद हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स पर सूचीबद्ध 30 कंपनियों में से 20 कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली और सर्वाधिक तेजी बजाज फिनसर्व 3.23%, इंडसइंड बैंक 2.68%, एनटीपीसी 1.88%, एलएडीटी 1.76% बढ़ा है। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को बुलेटिन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।